तो क्वेश्चन 607 से लेकर 1000 तक क्वेश्चन करेंगे। पहले वाले जो क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 607 पहले अपलोड कर चुके हैं मर्ज करके वीडियो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलते क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। विशाल बाहुबली की मूर्ति सर्ववेल गोला में है। विशाल बाहुबली की मूर्ति सर्ववेल गोला में है। बाहुबली की मूर्ति को ही गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। बाहुबली की मूर्ति को ही गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर की तपस्या जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में है और अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। महावीर की तपस्या कायोत्सर्ग मुद्रा में है, अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। महावीर के पैरों में सांप लपेटे हुए हैं। चींटियों ने अपनी घरौंदे बना दिए हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा में महावीर के पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा में गोमतेश्वर की मूर्ति जो है 18 मीटर ऊंची है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है 18 मीटर ऊंची है। गोमतेश्वर की मूर्ति चट्टानों को काटकर बनाई गई। गोमतेश्वर की जो मूर्ति जो है चट्टानों को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंडील शासकों के द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंडील शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखा गया कल्प सूत्र में। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखा गया कल्प सूत्र में। महावीर की मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। महावीर की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जो है बिहार के राजगीर में। पावापुरी जो है बिहार के राजगीर में है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर की मृत्यु हो चुका था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर की मृत्यु हो चुका था। तो बौद्ध धर्म का चैप्टर प्रारंभ करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिष पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की मां महामाया देवी थी जो 7वें दिन जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की मां महामाया देवी थी जो 7वें दिन जन्म देने के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु की सैर पर निकले। उन्होंने 4 दृश्य को देखा। गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु की सैर पर जब निकला तो उसने 4 दृश्य को देखा। तो गौतम बुद्ध ने जब कपिलवस्तु की सैर पर निकला तो 4 दृश्य को देखा। तो पहला नंबर देखा कि बूढ़े व्यक्ति, दूसरा नंबर एक बीमार व्यक्ति,
तीसरा नंबर एक सन्यासी व्यक्ति, और चौथा नंबर सब को देखा। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकला, उन्होंने 4 दृश्य को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा एक सन्यासी व्यक्ति, चौथा सब को देखा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दे दिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करना महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करना महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलारकलाम से मिला। गृह त्याग जब किया तो सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली के अलारकलाम से मिला। सिद्धार्थ ने अलारकलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। सिद्धार्थ ने अलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। अलारकलाम जो था सांख्य दर्शन से ही संबंधित था। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलारकलाम हो गए। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलारकलाम हो गए। सिद्धार्थ को शून्य का ज्ञान अलारकलाम से प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को शून्य का ज्ञान अलारकलाम से प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपुत्र से योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपुत्र से योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋग्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। ऋग्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। 5 साधक थे, जैसे कौंडिन्य, वंपा, हालिया, महानामा, अस्यागी। यानी ऋग्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले, जिसका नाम था कौंडिन्य, वंपा, हालिया, महानामा एवं अस्यागी। तो सिद्धार्थ ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया। सिद्धार्थ ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया। सिद्धार्थ को बैसाखी की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ को बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी किनारा एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध बन गया। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ बोध गया कहला गया। सिद्धार्थ को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ पर बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहे जाते हैं। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था बौद्ध ग्रंथों में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? कौशल हो गया, वैशाली हो गया, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में देते। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल्या, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिम्बिसार था, प्रेमजित था, उदयन था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जैसे बिम्बिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु जो है 383 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ। बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ। मृत्यु होना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु होना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
बुद्ध की अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। बुद्ध की अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने किया था। बुद्ध के शरीर का अवशेष 8 भागों में बांटा गया। बुद्ध के शरीर का अवशेष 8 भागों या 8 स्तूपों में बांटा गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक जैसे कि विनय पिटक हो गया, सूत पिटक हो गया, अभिधम पिटक, तीनों पिटकों को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हीं विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटकों को त्रिपिटक कहते हैं। तीनों पिटक जो हैं पाली भाषा में, तीनों पिटकों कौन भाषा में? पाली भाषा में। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद का मत है कि जो है त्रिपिटक, थेरवाद का मत है कि पाली जो है त्रिपिटक का सबसे पुराना है। थेरवाद का मत है कि पाली जो है त्रिपिटक का सबसे पुराना है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का संवाद के रूप में सूत पिटक में मिलता है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के संवाद के रूप में सूत पिटक में मिलता है। संघ के भिक्षुओं एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में है। संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में है। सूचियों के सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश अभिधम पिटक में किया गया। सूचियों की सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश अभिधम पिटक में किया गया है। पाली जो है त्रिपिटकों की पहली बीसी में लिपिबद्ध किया गया। पाली त्रिपिटकों की पहली बीसी में लिपिबद्ध किया गया। तो पाली त्रिपिटक लिपिविदों के समय श्रीलंका के राजा वत्तगामिनी के देखरेख में हुआ। पाली जो है त्रिपिटक लिपिबद्ध के समय श्रीलंका के राजा वत्तगामिनी की देखरेख में हुआ था। सूत्र पिटक के 5 निकाय। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड थे। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड थे। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध के ज्ञान की घटना का प्रतीक पीपल का वृक्ष था। बुद्ध के ज्ञान की घटना की प्रतीक पीपल का वृक्ष था। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना का प्रतीक चक्र था। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना का प्रतीक चक्र था। बुद्ध के निर्माण की घटना का प्रतीक जो पद चिन्ह था। बुद्ध के निर्माण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह था। बुद्ध के मृत्यु की घटना का प्रतीक चिन्ह स्तूप था। बुद्ध के मृत्यु की घटना का प्रतीक स्तूप था। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म का मान्यता है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म का मान्यता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में आत्मा की कल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की कल्पना भी नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की कल्पना है। तृष्णा को क्षीण हो जाना बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। तृष्णा को क्षीण हो जाना बौद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गया, एक भिक्षुक, एक उपासक। यानी बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए, एक भिक्षुक हो गए और एक उपासक हो गए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वह भिक्षुक हो गए। गृहस्थ जीवन के व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को हम उपासक कहते हैं।
गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगीत जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। तीसरा जो बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटली में हुआ अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है 98 ईस्वी कुंडलवन कनिष्क के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 ईस्वी में कुंडलवन में कश्मीर के समय कनिष्क के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष सावाकामी था। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष सावाकामी था। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तीसरा था। तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तीसरा था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष वसुमित्र था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष वसुमित्र था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, एक हीनयान एक महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, एक हीनयान एक महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान का आदर्श जो है अर्हत को प्राप्त करना है। हीनयान का आदर्श अर्हत को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अर्हत कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अर्हत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ हुआ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा। बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा प्रसिद्ध है इसलिए कि बुद्ध का जन्म हुआ था, उसे ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा प्रसिद्ध है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उपदेश है, जैसे दुखद समुदाय, दुखद निरोधगामी। बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उपदेश दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग की बात कही है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग की बात कही गई है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग
बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मठ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम यानी सम्यक समृद्धि एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मठ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण होता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ है कि दीपक का बुझ जाना। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है अनिश्वरवाद के संबंध में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है अनिश्वरवाद के संबंध में। बौद्धिक तत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी पशु के रूप में भी हो सकता है, जातक कथा में वर्णित है। बौद्धिक तत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, पशु के रूप में भी हो सकता है, यह जातक कथा में वर्णित है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। लेकिन प्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तिब्बत भूटान पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार इन्हीं पद्म संभव ने किया था। तिब्बत भूटान पड़ोसी देश बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया था। पद्म संभव की 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाड़ सर झील में है। पद्म संभव की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाड़ सर झील में है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। न्यामग्याल मठ जो है धर्मशाला में अवस्थित है। न्यामग्याल मठ धर्मशाला में अवस्थित है। हेमिस मठ एवं थिक्से मठ जो है लद्दाख में। हेमिस मठ, थिक्से मठ लद्दाख में है। सासुर मठ जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। सासुर मठ जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। मिड्रालिंग मठ जो है देहरादून में। मिड्रालिंग मठ जो है देहरादून में है। रूमटेक मठ गंगटोक में अवस्थित है। रूमटेक मठ जो है सिक्किम के गंगटोक में है। तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। तमांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में। नामद्रालिंग मठ मैसूर में अवस्थित है, कर्नाटक के मैसूर में। नामद्रालिंग मठ कर्नाटक के मैसूर में अवस्थित है। बोधिमंडा मठ बोध गया में अवस्थित है। बोधिमंडा मठ बोध गया में अवस्थित है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म बोलते हैं, क्योंकि शैव धर्म का चैप्टर प्रारंभ है। यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म कहते हैं। शैव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन
यानी मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के नाम के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। शिव की पत्नी के सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। एक पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपत, कपालिक, कालामुख एवं लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। लकुलिश ने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। लकुलिश ने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पशुपत संप्रदाय के मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। पशुपत संप्रदाय के मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत संप्रदाय। श्री शंकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल है। घोर अक्रियावादी संस्थापक पूरन कश्यप है। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप है। यादृच्छवाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत है। यादृच्छवाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत है। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुत कच्चायन है। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुत कच्चायन है। पकुत कच्चायन का संबंध भौतिक दर्शन संबंधी। पकुत कच्चायन का संबंध भौतिक दर्शन संबंधी। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक बैठलीपुत्र है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैठलीपुत्र है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? श्रीशैल नामक एक स्थान है, वहाँ पर है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महाव्रत धर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल, सुरापान करते थे। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चीता का भस्म लगाते। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल, सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चीता भस्म मिलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने जो है लिंगायत
लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है सुन्नी संपादने। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्येंद्र नाथ ने किया था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। नाथ संप्रदाय के व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकार की आलोचना की थी। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना किया था। बाबा गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। बाबा गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। दक्षिण में शैव धर्म का लोकप्रिय रहा। दक्षिण में शैव धर्म का लोकप्रिय रहा। तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय शैव धर्म लोकप्रिय था। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय शैव धर्म लोकप्रिय रहा। पल्लव के समय में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनों के द्वारा किया गया है। पल्लव के समय में शैव धर्मों का प्रचार प्रसार नायनारों के द्वारा किया गया है। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है। नायनारों की संख्या 63 बताई गई है। वासव तथा उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। वासव एवं उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है, पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 के ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाली पैगोडा शैली में बनाया गया। पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाली पैगोडा शैली में बनाया गया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राजराजा प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया था। राजराजा प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था। राजराजेश्वर जो है शैल मंदिर तंजौर में, राजराजेश्वर शैल मंदिर तंजौर में स्थित है। राजराजेश्वर शैव मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। राजराजेश्वर शैल मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त मिलता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण की पूजा मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। नारायण की पूजा मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को कहा जाता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को कहा जाता है।
कृष्ण कृष्ण जो है वृष कबीले के थे, उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण वृष कबीले के थे, उनका निवास स्थान मथुरा था। कुषाण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कुषाण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो कृष्ण के गुरु अंगिरस थे। कृष्ण के गुरु कौन था? अंगिरस थे। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में प्राप्त हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख उल्लेखनीय बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृहरि, वामन, परशुराम, बलराम, राम एवं कलिक। विष्णु के 10 अवतार कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय का मत है द्वैत का है। ब्रह्म संप्रदाय मत है द्वैत का। रुद्र संप्रदाय मत है शुद्धाद्वैत का। रुद्र संप्रदाय का मत है शुद्धाद्वैत का। सनक संप्रदाय मत है द्वैताद्वैत का। सनक संप्रदाय मत है द्वैताद्वैत का। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन थे? अनंता तीर्थ थे। यानी ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन थे? अनंत तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? निम्बार्क है। सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? निम्बार्क थे। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव था। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे। पुस्तक ब्रह्मसूत्र श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं। पुस्तक ब्रह्मसूत्र जो है श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं। पुस्तक दासबोध परमार्थ संप्रदाय के हैं। पुस्तक दासबोध जो है परमार्थ संप्रदाय के हैं। पुस्तक अध्यात्म रामायण जो है राम भक्त के संप्रदाय के थे। पुस्तक यानी अध्याय मत रामायण जो राम भक्त संप्रदाय के थे। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 से 50 में बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 से 50 तक में बनाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु की मूर्ति है। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु की मूर्ति है। अंकोर वाट का मंदिर लगभग 10.5 फीट ऊंची है। अंकोर वाट का मंदिर लगभग 10.5 फीट ऊंची है।
इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का चैप्टर, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति जो है हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत 24 सितंबर 1922 को हुआ। हिजरी संवत 24 सितंबर 1922 को हुआ। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा से हुआ। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा से हुआ। खदीजा एक विधवा थी। खदीजा एक विधवा थी। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा उनके दामाद अली थे। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा एवं दामाद अली थे। मोहम्मद साहब की कुरान अरबी भाषा में देवदूत जिब्रील ने संप्रेषित किया। मोहम्मद साहब की कुरान अरबी भाषा में देवदूत जिब्रील ने संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ कुरान 114 अध्याय में बांटी गई है। पवित्र ग्रंथ कुरान 114 अध्याय में बांटी गई। पवित्र ग्रंथ कुरान 6360 पद हैं। पवित्र ग्रंथ कुरान 6360 पद में बांटा गया है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गए। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गए। हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में दफना गया था। हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में दफना गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्ना में विश्वास करने वाले को सुन्नी कहते हैं। सुन्ना में विश्वास करने वाले को सुन्नी कहते हैं। तो सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण मिलता है। सुन्ना जो है मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों को वर्णन मिलता है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली को मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली को मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानता है। अली की हत्या 661 ईस्वी में हो चुका था। अली की हत्या 661 ईस्वी में हो गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में हो गई। अली की पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में हो गई। करबला नामक स्थान इराक में है। करबला नामक स्थान इराक में है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा पद 1924 ईस्वी में शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। खलीफा पद 1924 ईस्वी में शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के शासक है। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का शासक था। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में
सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए होता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में जीत लिया। अरबों ने सिंध को 712 ईस्वी में जीत लिया। सबसे पहले भारत के सिंध भाग में इस्लाम का प्रमुख धर्म बना। सबसे पहले भारत के सिंध प्रांत में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। मुसलमान मक्का के तरफ मुंह करके नमाज करते हैं। मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके नमाज करते हैं। मक्का की और दिशा किबला कहते हैं। मक्का की और की दिशा को किबला कहते हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माँ मैरी और पिता जोसेफ था। ईसा मसीह के माँ मैरी और पिता जोसेफ हैं। बेथलेहम जो इजराइल देश में है, बेथलेहम इजराइल देश में ईसा मसीह के अपने जीवन के 30 वर्ष बढ़ई के रूप में बिताए। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष बढ़ई के रूप में बिताए। ईसा मसीह